हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो, नई रीडिंग लेकर। आप बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ साईं बाबा जी के मैसेजेस लेकर आइए। तो आज की रीडिंग, आज की वीडियो है साईं बाबा जी के मैसेजेस फॉर यू। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। रेस्ट आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि कौन सा मैसेज आपके लिए है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डैम श्योर कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई एडवाइस, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर साईं बाबा जी दिखाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर, मैसेजेस की तरफ, गाइडेंस की तरफ। तो प्यार से बोलिए ओम साई राम। ये मैंने शफल करके कार्ड्स ऑलरेडी रखे हैं। अब मैं वन बाय वन चेक करने वाली हूँ कि मैसेजेस क्या हैं। ग्रोथ, बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है। साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। अगर कुछ मुश्किलें आ भी रही हैं तो वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आगे फ्यूचर बेटर होना है, बेस्ट होना है। जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है, लेकिन इनिशियली हमें लगता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। तो अगर अभी आपको दुख तकलीफ़ें मिल रही हैं तो उससे घबराइए नहीं, बिकॉज उनसे आपकी अल्टीमेटली ग्रोथ होगी। एंड वहीं कुछ लोगों की ग्रोथ होनी, उन्हें अबंडेंस मिलनी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलनी भी शुरू हो गई होंगी। सो आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो ग्रोथ के लिए हो रहा है। एंड डैम श्योर वो ग्रोथ आप देख भी पा रहे होंगे। लर्निंग, देखिए अगर आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, आप में से कुछ लोग अभी भी आपको लगता है कि संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स अभी और सीखना बाकी है, और लर्न करना बाकी है, और समझना बाकी है, और पढ़ना बाकी है, इस लाइफ को और समझना बाकी है। ठीक है, तो जिनकी ग्रोथ हो रही है वो भी आगे अपना वर्क करते रहें, और जिनकी ग्रोथ अभी लगता है कि स्टार्ट भी नहीं हुई है तो वो भी अपना वर्क करते रहें। लाइफ टफ इसलिए है बिकॉज अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ होनी है। रीड द होली बुक्स। अब ये ग्रोथ होने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या रीज़न है इसके, कब इनका सॉल्यूशन निकलेगा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा जी कहते हैं अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो होली बुक्स रीड कीजिए। वो होली बुक्स आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगी। मास्टर्स विल। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है, बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपके मास्टर्स की, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कुछ पास्ट कर्मा या प्रेजेंट कर्मा, डायरेक्टली किसी को हर्ट किया है, इनडायरेक्टली हर्ट किया है, किसी को जज किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ऐसी बोल्स फेंकी हैं जो रिटर्न होके हमारे पास आ रही हैं और हमें पेन दे रही हैं। बिकॉज हम जैसी बॉल्स फेंकते हैं लगातार यूनिवर्स के पास, लोगों के पास, वही रिटर्न होके हमारे पास आती हैं। तो ये सब हो रहा है मास्टर्स की विल से। तो मास्टर्स की विल से हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें एंड अपने एफर्ट्स लगाते रहें, लर्न करते रहें, ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहें, होली बुक्स रीड करते रहें। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस और ग्लैडनेस, जितना आप एक लाइफ में दुखी होंगे उसी फ्लो में सुख भी आएगा, और जितने ज़्यादा आप सुखी हैं उसी फ्लो में देन दुख भी आएगा। चीज़ों को बैलेंस बनाकर यूनिवर्स चलता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। एंड इसके लिए कहते हैं कि खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश ना हो, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, बैलेंस बनाकर चीज़ों का रखें और समझ के बैठें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंड इससे क्या होगा फाइनली। जिससे कि जब आपकी इंट्यूशन तेज़ होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर तेज़ होगी, तो आपको ना तो खुशियों का एक्सेसिव खुशी होगी और ना ही दुख का एक्सेसिव दुख होगा। आपको पता चलेगा कि ये दोनों लाइफ के पार्ट हैं एंड दोनों साथ साथ चलने ही हैं, एंड देन लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी नहीं। डू नॉट जज, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जजमेंट देते हैं। हम किसी की स्टोरी सुनते हैं तो जजमेंट देते हैं, कोई न्यूज़ सुनते हैं तो जजमेंट देते हैं, किसी को भी जिसको हम जानते नहीं हैं उसके लिए भी जजमेंट देते हैं, जानते हैं जिसको उसके लिए भी जजमेंट देते हैं। तो जजमेंट या जज करना राइट नहीं है। जब हम जज करते हैं किसी को तो हम उनकी तरफ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वैसे जब हम जज करते हैं तो ऑब्वियसली कि हम अपनी सारी बातों में एक ना एक बात नेगेटिव किसी और की जरूर हाईलाइट करते हैं। चाहे हम 4 बातें अच्छी करें तो एक बात नेगेटिव भी करेंगे। एंड क्योंकि हमारा सराउंडिंग में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो नेगेटिव वाली बोलना जल्दी से ओके रिटर्न वापस आती है, पॉजिटिव आने में बेशक टाइम लग जाए। तो किसी को जज मत करो, किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी के लेकर ओवर थिंक मत करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट रखो,
विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो। श्रद्धा और सबूरी जो साईं बाबा जी को मानते हैं उन्हें पता है क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि श्रद्धा मीन्स ट्रस्ट, फेथ ऑन डिवाइन, एंड सबूरी मीन्स पेशेंस, सब्र एंड ट्रस्ट, एंड डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर श्रद्धा है, सब्र है, ट्रस्ट है, विश्वास है, पेशेंस है, तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। चेंज, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, जिस तरह सीज़न एक नहीं रहता, चेंजेस आने ही हैं। तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, चाहे वो ब्यूटीफुल हो, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल नहीं है, बट अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कोई काम का हमें तभी नहीं पता चलता कि हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था, उस टाइम हम बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, लेकिन अब हम फील कर पाते हैं कि हाँ वो जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, राइट। एंड सरेंडर, सरेंडर टू डिवाइन, ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। ग्रेस टू डिवाइन, कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छी होती है तो उसका ग्रेस व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिए। ग्रेस व्यक्त कीजिए। आपके पास जो है, आपके पास बहुत कुछ है। अगर आप गरीब हैं तो भी आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बॉडी है, आपके पास ऑर्गन्स हैं, आपके पास करोड़ों अरबों खरबों की आपकी बॉडी है, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं तुम्हें 2 करोड़ दे देता हूँ, तुम अपने हार्ट या अपनी किडनी मुझे दे दो, तो क्या आप दे दोगे? तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वर्थ है। जो भी आपके पास है वो करोड़ों अरबों खरबों का है, कोई भी यहाँ पे गरीब नहीं है। डिवाइन ने सबको इतना सक्षम बनाया है कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकें, एंड कभी भी नेगेटिव ना फील करें कि हमारे पास कुछ नहीं है। बट होता क्या है कि हम दूसरों के पास जो होता है उसको देख देख के अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, एंड कभी भी हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और जो है, और उसके लिए थैंक यू बोलिए। फेस रियलिटी, रियलिटी को फेस कीजिए। अगर कोई पर्सन धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई चीज़ है जो वर्क नहीं कर रही, तो ये नहीं आप इल्यूजन में देते रहें, जीते रहें कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, होगा 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 होगा। रियलिटी को फेस करना सीखिए। कोई रियलिटी दिख रही है तो भी आप उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यू आर नॉट अलोन। आपको लगता है कि मैं इमोशनली किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, अगर वो चला गया या चली गई तो मेरी लाइफ तो बिखर ही जाएगी, मैं तो अकेला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो डिवाइन कहती है कि तुम एलोन नहीं थे, तुम एलोन नहीं हो, तुम एलोन नहीं रहोगे। डिवाइन इज ऑलवेज विद यू। डिवाइन आपके साथ हमेशा से है, हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ये एक जस्ट लाइक मिथ हैं, कभी साथ नहीं हैं। तो पूरी तरह से इन पे को डिपेंडेंट होके अपने आप को स्पॉइल मत करो, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, एंड बहुत जल्दी आपको हार्मनी मिल रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपको तरक्की मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, गुड रिलेशनशिप मिल रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। एफर्ट्स लगाते रहो, सीखते रहो, एंड होली बुक्स को रीड करते रहो। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड लास्ट मैसेज देखते हैं, ट्रस्ट एंड फेथ, जो कि ऑलरेडी आया है, श्रद्धा सबूरी, ठीक है। ट्रस्ट एंड फेथ हमेशा रखो डिवाइन पर। देखिए कई लोग कहते हैं कि मैम हम पूजा करते हैं तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। जब माइंड में, दिल में ये बात रह के आ रही है कि पूजा करेंगे हमें तो रिजल्ट मिलने ही नहीं वाले, या तो हमें तो मिलते ही नहीं है, या तो हमारे लक ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो वो चीज़ें ना उतना जल्दी इफेक्ट नहीं लाती, उतने जल्दी रिजल्ट नहीं लाती जितने जल्दी उन्हें लाना चाहिए। अगर आपका फुल ट्रस्ट है, फुल फेथ है, आपके मन में कोई डाउट नहीं है, आप फुल पॉजिटिव हैं, तो वो रिजल्ट बहुत जल्दी देंगी, ठीक है। एंड ऊदी मुझे दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग करते रहिए, करवाते रहिए, रिश्तों की हीलिंग करवाइए, खुद की हीलिंग करिए। साईं बाबा जी के आप भक्त हैं तो ऊदी को ग्रहण कीजिए। तो ये थे आप लोगों के साईं बाबा जी के थ्रू मैसेजेस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी, डायरेक्शन मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।